नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, इस वीडियो में जो वाद्य यंत्र और वादक से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। अब तक आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस टाइप से ये टॉपिक कवर नहीं किया होगा, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड में फैक्ट कवर करूँगा। टॉप 50 वाद्य यंत्र वादक जहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सवाल आते हैं, मतलब ऐसे वादक जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है या फिर पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री, जो 4 प्रमुख भारत के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो विजेता वाद्य यंत्र के वादक कवर करेंगे, जहाँ से एग्जाम में डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं। और इस टाइप से कंटेंट कंपाइल करने में काफ़ी समय लगा। एफर्ट के लिए लाइक कर देना। और वाद्य यंत्र के प्रकार भी देखेंगे, और जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं 22 वाद्य यंत्र और उनके वादक कौन हैं, उनके प्लेयर कौन है, वो भी कवर करने वाले हैं। और उनमें से भी इम्पोर्टेंट और कवर करेंगे 50 वाद्य यंत्र के वादक जिन्हें कोई अवार्ड मिल चुका है, जहाँ से एसएससी टीसीएस 2023 में प्रत्येक सेट में एक सवाल रिपीट कर रही है। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहेगा। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। न्यू कैंडिडेट अब तक तो वो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना। टेलीग्राम ज्वाइन करने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हो @trendgk और वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो, या फिर लिंक पर क्लिक करके। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वाद्य यंत्र के जो 4 प्रमुख प्रकार हैं, उन प्रकारों को लेकर चलेंगे, और प्रकार में उनके प्रमुख प्लेयर कौन है। जैसे जो तत्व वाद्य यंत्र हैं, जैसे आप तंतु वाद्य, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हो, उनके प्रमुख प्रकार जो वायलिन, सारंगी हो गया। तो ये सभी अपन उदाहरण सहित देखेंगे, उनके प्लेयर कौन हैं। उसके बाद जितने भी 4 प्रमुख प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, इस टाइप से कवर करेंगे। और लास्ट में टॉप 50 ऐसे वादक प्लेयर हैं जिन्हें अवार्ड मिल चुका है, भारत के 4 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, क्योंकि वो अवार्ड उन्हीं को दिए जाते हैं जो इम्पोर्टेंट वाद्य यंत्र के प्लेयर होते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला प्रकार है जो तंतु वाद्य, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। नाम से स्पष्ट है, जहाँ पर स्ट्रिंग है, तंतु है, मतलब कोई तार लगा हुआ है, तो इसे तत्व वाद्य यंत्र भी आप कह सकते हो, तार वाद्य यंत्र भी कह सकते हो। वे वाद्य यंत्र जिसमें तार लगे होते हैं। एग्जाम में डायरेक्टली सवाल आता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। या फिर पूछ ले वायलिन किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो ये सभी आपको उदाहरण देकर मैं बता देता हूँ। अब तंतु वाद्य यंत्र जिसमें तार लगे होते हैं, अब इनमें भी, तंतु में भी, एक तो अंगुलियों से बजाए जाने वाले तत्वाद्य यंत्र जैसे तानपुरा है, स्वर मंडल है, ये तत्वाद्य यंत्र है, लेकिन अंगुलियों से डायरेक्टली बजाए जाते हैं। मिजराब है, जो कोण या त्रिकोण रहता है, वो अंगुली में पहनकर जवा आदि से बजाए जाने वाला तत्वाद्य यंत्र, जिसमें सितार, सरोद, तंजोरी वीणा, मोहन वीणा जिसे गिटार कह सकते हो, रुद्र वीणा, ये सभी मिजराब से बजाए जाने वाले स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। और गज या कमानी से बजाए जाने वाले तत्वाद्य यंत्र में वायलिन है, सारंगी है, इसराज हैं, दिलरुबा हैं, ये सभी लकड़ी की से बजाए जाने वाले तत्वाद्य, लकड़ी की से बजाए जाने वाले तत्वाद्य में संतूर, कानून, ये आ जाते हैं। तो ये सभी तंतुवाद्य स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के उदाहरण हैं। तानपुरा, स्वर मंडल, मोहन वीणा, सरोद, सितार, रुद्र वीणा, इसराज, दिलरुबा, सारंगी, वायलिन, संतूर, कानून, ये सभी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। एक एक करके इनके उदाहरण देके, उससे पहले जो कैंडिडेट अभी तक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, एग्जाम की तैयारी करते हो और टेस्ट सीरीज से नहीं आप अटेम्प्ट नहीं करते हो मॉक टेस्ट, तो आपकी तैयारी 50% ही रहती है, 50% अधूरी तैयारी। जब तक आप मॉक टेस्ट देकर अपनी तैयारी को स्मार्ट वर्क के तौर पर नेक्स्ट लेवल तक नहीं ले जाते हो, तो उस केस में कहीं ना कहीं आप इस कंपटीशन एरा में पीछे रह जाते हो। तो टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपनी तैयारी को स्मार्ट तरीके से कर सकते हो। टेक्स्ट बुक में टेक्स्ट बुक पास प्रो एक नया फीचर आया है। इस पास प्रो में प्रीवियस ईयर के सारे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, और उन्हें आप मॉक टेस्ट को अनलिमिटेड टाइम दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको लगता है ये मॉक टेस्ट खराब हुआ है, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए उन्हें आप रीअटेम्प्ट कर सकते हो। तो अभी 21 और 22 जुलाई के मध्य यदि आप टेक्स्ट बुक पास लेते हो, सबसे कम प्राइस में टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करने पर ये डील आपको मिल जाएगी। टेक्स्ट बुक पास भी ले सकते हो। टेक्स्ट बुक पास प्रो से थोड़ा कम प्राइस में रहता है, लेकिन इसमें प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट आपको नहीं मिलेंगे, और अनलिमिटेड टाइम रीअटेम्प्ट का फीचर आपको नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट रहते हैं। सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में, 600+ एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास मिल जाते हैं, वो भी एग्जाम इंटरफेस डैशबोर्ड पर आधारित। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिएगा टीटीजी के कूपन कोड के साथ में। अब देखिए, अपन तत्वाद्य यंत्र से स्टार्ट कर रहे हैं। अब तत्वाद्य यंत्र में सारंगी जो वाद्य यंत्र हैं, इनके वादक कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। शकूर खान, इनको पद्म अवार्ड भी मिल चुका है, ये सारंगी की प्लेयर हैं। तो शकूर खान आपको पूछ रहे हैं किस वाद्य यंत्र हैं, उनके प्लेयर हैं, किस इंस्ट्रूमेंट के प्लेयर हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के, तो आप कहेंगे शकूर खान सारंगी के प्लेयर हैं। शकूर खान सारंगी।
पंडित राम नारायण, इनको भी पद्म अवार्ड मिल चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी सारंगी के प्लेयर हैं। तो पंडित राम नारायण और शकूर खान वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही सारंगी प्लेयर। रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, उस्ताद बिंदा खान, अब्दुल लतीफ़ खान, ये सभी सारंगी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के प्लेयर हैं, ध्यान रखिएगा। शकूर खान, राम नारायण भी सारंगी, राम नारायण का सरंग, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, उस्ताद बिंदा खान, अब्दुल लतीफ़ खान सारंगी प्लेयर है दोस्तों। नेक्स्ट बात करूं जो तत्वाद्यंतर आता है वायलिन। अब वायलिन के प्लेयर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से भी बन जाता है। वायलिन में विजय जोग को पद्म अवार्ड मिला हुआ है और MS गोपाल कृष्ण भी इंपॉर्टेंट है, TN कृष्णन है, ये सभी अवार्डी हैं। वायलिन में लाल गुड़ी जयराम, इनको भी पद्म अवार्ड मिल चुका है। लाल गुड़ी जयराम वायलिन प्लेयर हैं। विजय जोग वायलिन है, विजय जोग वायलिन, लाल गुड़ी जयराम, तो लाल गुड़ी वायलिन। M चंद्रशेखरन, NR मुरलीधरन, MS गोपाल कृष्णन, TN कृष्णन, L सुब्रमण्यम, डॉक्टर N राजम, ये सभी वायलिन जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है उनके प्लेयर हैं। एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, लाल गुड़ी जयराम वायलिन, विजय जोग वायलिन, M चंद्रशेखरन, NR मुरलीधरन, MS गोपाल कृष्णन, TN कृष्णन, L सुब्रमण्यम, डॉक्टर N राजम वायलिन के प्लेयर हैं। नेक्स्ट जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है वो सरोद है, तत्वाद्यंतर। सरोद की बात करें तो अलाउद्दीन खान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी सवाल बनते हैं। सरोद जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट उनके प्लेयर में दोस्तों अलाउद्दीन खान का नाम आ रहा है, अलाउद्दीन खान सरोद वाद्यंतर। बुद्धदेव दास गुप्ता, इनको भी अवार्ड मिल चुका है। अलाउद्दीन खान कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ चुका है। अजद अली खान, ठीक है, सरोद वादक अलाउद्दीन खान, बुद्धदेव दास गुप्ता और अली अकबर खान, अमजद अली खान, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा, बहादुर खान, सहारण रानी, जरीन S शर्मा, ये सभी सरोद जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हैं उनके प्लेयर हैं। तो सरोद प्लेयर से भी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर अमजद है, ठीक है, अमजद अली खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, ये अलाउद्दीन, अमजद अली, अली अकबर, ये सभी सरोद प्लेयर है। बुद्धदेव दास गुप्ता भी है, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा, ये सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ सितार वादक, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी सवाल आते हैं। सितार वादक, सितार वादक में उमाशंकर मिश्र, तो सितार वादक में उमाशंकर मिश्रा का नाम आता है। पंडित रविशंकर वेरी इंपॉर्टेंट है। बुद्धादित्य मुखर्जी हैं वो सितार वादक और बुद्धदेव दास गुप्ता है वो सरोद वादक, ठीक है। तो बुद्धादित्य मुखर्जी हैं, आदित्य है तो स्टार है एक तरीके से, सितार हैं, और बुद्धदेव दास गुप्ता है तो वो सरोद है। विलायत खान सितार वादक इंपॉर्टेंट है। शाहिद परवेज, वंदे हसन, अनुष्का शंकर, हारा शंकर भट्टाचार्य, निखिल बनर्जी, मुश्ताक अली खान, सुजात हुसैन खान, अरविंद पारिक, अरविंद पारिक भी अवार्डी है। तो ये सभी सितार वादक याद रखिएगा। अरविंद पारिक है, अरविंद पारिक सितार, रविशंकर सितार, उमाशंकर मिश्र हैं, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खान, शाहिद परवेज, वंदे हसन, अनुष्का शंकर, हारा शंकर भट्टाचार्य, निखिल बनर्जी, मुश्ताक अली खान, सुजात हुसैन खान, सभी सितार वादक हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ संतूर प्लेयर की, तो संतूर प्लेयर में मुख्य रूप से शिव कुमार शर्मा का नाम आता है। शिव कुमार शर्मा पूछे तो आप कहेंगे संतूर वादक है, और रविशंकर वो सितार वादक है। तो शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, भजन सोपारी भी संतूर वादक है, तरुण भट्टाचार्य ये भी संतूर वादक है। तरुण भट्टाचार्य, पंडित तरुण भट्टाचार्य, भजन सोपारी, शिव कुमार शर्मा सभी संतूर वादक है। रुद्र वीणा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें अरशद अली खान का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में सवाल ऑलरेडी काफ़ी बार पूछा हुआ है। रुद्र वीणा प्लेयर में अरशद अली खान, जिया मोइनुद्दीन डागर, अशित कुमार बनर्जी, बहुद्दीन डागर, ज्योति हेगड़े, हिंदराज देवेकर, बंदे अली खान, वाहिद खान, सुवीर मिश्रा, शरीफ खान पुंछवाले, बिंदु माधक पाठक, तो ये सभी रुद्र वीणा के प्लेयर हैं। असद अली खान पूछ रहे तो आप कहेंगे रुद्र वीणा प्लेयर। जिया मोइनुद्दीन डागर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रुद्र वीणा प्लेयर। अशित कुमार बनर्जी, बहुद्दीन डागर ये इनके बेटे, जिया मोइनुद्दीन डागर और बहुद्दीन डागर दोनों ही रुद्र वीणा के प्लेयर हैं। ज्योति हेगड़े, हिंदराज देवेकर, बंदे अली खान, वाहिद खान, सुवीर मिश्रा, शरीफ खान पुंछवाले, बिंदु माधव पाठक, तो रुद्र वीणा प्लेयर हो गए। नेक्स्ट बात करूँ वीणा वादक, वीणा वादक में जिया मोइनुद्दीन डागर, अयाग्री श्याम सुंदरम, दोराई स्वामी अयंगर, चीती बाबू, इमानी शंकर शास्त्री, धनमल, KR कुमार स्वामी, सुंदरम बालचंद्र, तो ये वीणा वादक हैं, जिसमें जिया मोइनुद्दीन डागर हैं, अयाग्री श्याम सुंदरम हैं, दोराई स्वामी अयंगर हैं, ये वीणा प्लेयर हैं।
अरशद अली खान रुद्र वीणा प्लेयर हैं, इंपॉर्टेंट है, 2008 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अरशद अली खान है रुद्र वीणा के प्लेयर। मोहन वीणा विश्वमोहन भट्ट का नाम आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोहन वीणा में विश्वमोहन भट्ट का नाम सबसे पहले आता है। विश्वमोहन भट्ट किस वाद्य यंत्र के प्लेयर हैं? मोहन वीणा के हैं विश्वमोहन भट्ट, और अरशद अली खान रुद्र वीणा के हैं। वायलिन प्लेयर हैं, ये मैं बता भी चुका हूँ आपको, MS गोपाल कृष्ण, M राजम, NR मुरलीधरम, M चंद्रशेखरन, विजी जोग, लालगुड़ी जयरमन वायलिन के हैं, ये हो चुका है। गिटार की बात करें तो ब्रजभूषण काबरा और बैजू धर्मजन, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही गिटार प्लेयर हैं, ब्रजभूषण काबरा और बैजू धर्मजन। तो ब्रजभूषण काबरा और बैजू धर्मजन ध्यान रखिएगा, जिसमें ब्रजभूषण काबरा का काफ़ी बार पूछा हुआ तो गिटार प्लेयर है। पियानो में V बलसारा का नाम आता है, पियानो वादक है V बलसारा, आपको पूछ लें V बलसारा, तो बलसारा लगाओ पियानो में, पीने में, ठीक है। विचित्र वीणा, विचित्र वीणा ऐसा वीणा है जो कि एक तार का तत्वाद्य यंत्र है, विचित्र वीणा। इसके प्लेयर में अब्दुल अजीज़ खान, अहमद राजा खान, तो राजा और अजीज, अजीज राजा दोनों ही विचित्र है। नेक्स्ट बात करूं, तत्वाद्य यंत्र कंप्लीट हुए। सुशीर वाद्य जो विंड इंस्ट्रूमेंट हैं, जिसे एरोफोन आप कह सकते हो, तो सुशीर वाद्य या फिर वायु वाद्य यंत्र ऐसे यंत्र जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है, तो सुशीर वाद्य यंत्र हैं फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र। अब इसमें भी यदि मुंह से फूंक मारकर बजाए जाते हैं तो वैसे हो जाएंगे वंशी, मुरली, पाविका, पोंगी, शहनाई, नागस्वरम, ये मुंह से फूंक मारकर बजाए जाते हैं। और कृत्रिम साधन जैसे धमनी से वायु द्वारा ध्वनि उत्पन्न करके बजाए जाते हैं। कृत्रिम साधन से यदि फूंक एक तरीके से ध्वनि उत्पन्न की जाती है, उसमें हारमोनियम कृत्रिम साधन, स्वर पेटी है, ये है तो सुशीर। आपको हारमोनियम पूछ ले तो किस टाइप का है, तो आप कहेंगे सुशीर है, लेकिन कृत्रिम साधन का उपयोग करके वहाँ पर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। स्वर पेटी हो गई, ये सभी सुशीर वाद्य यंत्र हैं। तो इनके देख लेते हैं प्लेयर कौन कौन है। शहनाई की बात करूं, बिस्मिल्लाह खान का नाम सबसे आगे आते हैं। शहनाई वादक में बिस्मिल्लाह खान, अली अमजद हुसैन, अली अहमद हुसैन, कृष्णाराम चौधरी, दयाशंकर, तो ये सभी शहनाई प्लेयर हैं। दयाशंकर, बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद हुसैन, कृष्णा राम चौधरी। अब शहनाई ऐसा एक सुशीर वाद्य यंत्र जिसमें 2 रेट्स होते हैं और 7 हॉल होते हैं। शहनाई एक कंपिका युक्त वाद्य यंत्र है। तो शहनाई में कितने हॉल होते हैं? 7 होते हैं, 2 रेट्स होते हैं। और बिस्मिल्लाह खान, दयाशंकर, अली अहमद हुसैन, कृष्णराम चौधरी इनके प्लेयर हैं। नेक्स्ट बात करूँ सुशीर में हारमोनियम। हारमोनियम के प्लेयर में श्री पुरुषोत्तम वालवलकर, पुरुषोत्तम वालावलकर, अप्पा जलगांवकर और ज्ञान प्रकाश घोष हैं। हारमोनियम के प्लेयर हैं श्री पुरुषोत्तम वालवलकर, अप्पा जलगांवकर, ज्ञान प्रकाश घोष हारमोनियम प्लेयर। शहनाई के हो चुके हैं अली अहमद हुसैन, दयाशंकर, बिस्मिल्लाह खान। बांसुरी प्लेयर की बात करूं तो हरिप्रसाद चौरसिया का नाम सबसे आगे आता है। बांसुरी प्लेयर में फ्लूट के जो प्लेयर हैं उसमें हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, वी कुंजमणि, N रमानी, ये सभी बांसुरी के वाद्य यंत्र के वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, वी कुंजमणि, N रमानी। नाद जो स्वरम है, नाद स्वरम के वादक हैं राजा रत्नम पिल्लई, शेख चिनमोला, निरुस्वामी पिल्लई। तो पिल्लई है नादस्वरम के, बांसुरी के पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया विशेष रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो है दोस्तों जो अवनद वाद्य यंत्र या फिर चमड़े के वाद्य, जैसे ताल वाद्य यंत्र आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ताल वाद्य यंत्र या फिर अवनद वाद्य यंत्र कहो। चमड़े के जो वाद्य यंत्र होते हैं उसमें ताल वाद्य में अवनद वाद्य वे वाद्य यंत्र हैं जो किसी धातु या लकड़ी के पात्र को चमड़े से मढ़ कर बने हुए होते हैं। लकड़ी का पात्र लिया या फिर कोई धातु है उसको चमड़े से मढ़ दिया और फिर ताल ठोक दिया आपने। तो ऐसे वाद्यों में नाद की उत्पत्ति हाथ या किसी अन्य वस्तु के आघात से होती है। आघात मारा उस चमड़े पर तो वो यहाँ पर होगा कंपन और वहाँ से आवाज़ आएगी। इसे 5 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। जो अवनद वाद्य यंत्र हैं जैसे आप ड्रम्स वगैरह होते हैं, ये 5 उपवर्ग हैं। एक तो यहाँ पर दोनों हाथों की अंगुलियों या पंजों से बजाए जाने वाले अवनद वाद्य में आपकी मृदंग आ जाएंगे, पखावज है, तबला है, ढोलक है, खोल, नाल, मादल, ये सभी जो अवनद वाद्य यंत्र हैं जिसे हाथ से आप बजाएंगे, मृदंग, पखावज, तबला, ढोलक, खोल, नाल, मादल। एक हाथ की अंगुलियों
से बजाए जाने वाले अवनद वाद्य यंत्र, दोनों हाथ की अंगुलियों या पंजों से ये सभी बजाए जाते हैं, दोनों हाथ की, जिसमें मृदंग, पखावज, तबला, ढोलक आते हैं। एक हाथ की अंगुलियों से बजाए जाते हैं, उसमें आपकी हुड्डुका, खंजरी, ढपली आ जाएंगे। शंकु की सहायता से बजने वाले अवनद वाद्य यंत्र है वो नगाड़ा, शंकु की सहायता से बजाएंगे नगाड़ा, धोसा, दमामा। एक और डंडी और दूसरी ओर हाथ, एक साइड डंडी दूसरी ओर हाथ में बड़ा ढोल, पठ आदि आ जाते हैं। और घुंडी के प्रहार से बजाए जाने वाले अवनद्य वाद्य यंत्र, जो घुंडी है, डमरू है, ढक्का है, वो सभी। तो ये सभी वाद्य यंत्र है वो अवनद्य है, या फिर इसे बोल सकते हो मेम्ब्रोफोन, ताल वाद्य यंत्र। अब यहाँ पर देख लेते हैं इनके प्लेयर कौन कौन है। जैसे घट्टम, घट्टम जो वाद्य यंत्र हैं, घट्टम के प्लेयर आगे मैं बताऊंगा, ये अवार्ड भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टी एच विनाक्रम, टी एच विनाक्रम है घट्टम वाद्य यंत्र के प्लेयर, घट्टम वाद्य यंत्र के टी एच विनाक्रम, ई एम सुब्रमण्यम। तो ई एम सुब्रमण्यम और टी एच विनाक्रम है घट्टम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के प्लेयर। घट्टम में विनयक्रम, घटना घट गई, विनाक्रम में घटना घटी, टी एच विनाक्रम है घट्टम के। नेक्स्ट बात करूं, कंजरा जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है उसमें प्लेयर में पुदुकोट्टई दक्षिणमूर्ति पिल्लई है, पुदुकोट्टई दक्षिणमूर्ति पिल्लई है कंजरा की। तबला में वेरी इंपॉर्टेंट जाकिर हुसैन तबला वादन, साबिर खान, अल्लाह रखा खान, पंडित किशन महाराज, संदीप दास, उस्ताद शफात अहमद खान, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, गुद्दई महाराज, लतीफ़ खान, सुखविंदर सिंह, ये सभी तबला जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है उनके प्लेयर हैं। तो तबला में आप याद रखिएगा जाकिर हुसैन, साबिर खान, अल्लाह रखा खान, पंडित किशन महाराज, संदीप दास, उस्ताद शफात अहमद खान, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, गुद्दई महाराज, लतीफ़ खान, सुखविंदर सिंह। पखावज की बात करें तो तोताराम शर्मा, गोपाल दास, रामशंकर, पंडित अयोध्या प्रसाद, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह, रहमान खान, सभी पखावज वादक है। पखावज का ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाता, याद रखिएगा। मृदंगम का पूछा जाता है, याद रखना। मृदंगम जो कर्नाटक का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, मृदंगम जो कर्नाटक संगीत है ना उस पर बजाया जाता है। तो मृदंग जो म्यूजिक यंत्र है इसके वादन में केवी प्रसाद, एसवी राजा राव, उमालपुरम शिवरमन, तो उमालपुरम शिवरमन, पालघटी मणि अय्यर, कराईकुड़ी आर मणि, पालघट रघु, ठाकुर भीकम सिंह, जगदीश सिंह, ये मृदंगम के प्लेयर हैं। तो ये सभी केवी प्रसाद, एसवी राजा राव, उमाल्यपुरम शिवरमन, पालघाट मणि अय्यर, कराईकुड़ियार मणि, पालघाट रघु, ये मृदंगम के प्लेयर हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो कि घन वाद्य हैं, आघात वाद्य, ऐसे ठोस वाद्य जिन्हें सम स्वर स्तर में करने की आवश्यकता नहीं होती। घन वाद्य वे वाद्य यंत्र हैं जो ठोस धातु के बने होते हैं, ठोस धातु है, मेटल्स हैं, और इन्हें आपस में टकरा कर, अब धातुओं को टकरा कर नाद उत्पन्न की जाएगी तो वो घन वाद्य यंत्र है। ठोस धातुओं को टकरा कर वहाँ पर कंपन नाद उत्पन्न की जाती है, ध्वनि। 3 उपवर्ग में ये घन वाद्य यंत्र भी बांटे गए हैं। एक समान 2 हिस्सों को आपस में टकराकर, समान हिस्सों को टकराने पर जो नाद उत्पन्न होती है उसमें झांझ, मंजीरा, खड़ताल, कर्मिका है। किसी डंडी या लकड़ी, किसी अन्य मुलायम वस्तु से बनी हथौड़ी के प्रहार से जो घन वाद्य यंत्र है उसमें घंटा है, जय घंटा, विजय घंट, गांग, गैमलन, बड़ी झांझ, ये आ जाएंगे। हाथ से हिलाकर बजाए जाने वाले घन वाद्य में झुंझुना, रंबा। तो इनका ज़्यादातर नहीं पूछा जाता प्लेयर कौन है। घन वाद्य यंत्र एक आपको उदाहरण का रूप में पता होना चाहिए कैसे कहते किसे हैं घन वाद्य यंत्र। अब दोस्तों बारी आ गई है टॉप 50 जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हैं उनके प्लेयर की, जो अवार्डी हैं जिन्हें पद्म विभूषण, भूषण, पद्मश्री, 3 पद्म और सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिल चुका है। ऐसे कौन से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के प्लेयर हैं जहां से एग्जाम में डायरेक्टली सवाल आते हैं। अब देखिए इसमें आपका सबसे पहले भारत रत्न की बात करूं, जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर ऐसे 2 प्लेयर हैं जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है। उसमें बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक है, ठीक है, शहनाई सभी को पता होगा, बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक। इन्हें भारत रत्न कब मिला है? बिस्मिल्लाह खान को दोस्तों 2001 में। अब इनका सन आपको याद रखना होगा। बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न मिला। उनसे भी पहले भारत रत्न मिला था रविशंकर को, जो कि सितार वादक हैं, उन्हें 1999 में मिला था, ठीक है। अब बिस्मिल्लाह खान, इन्हें भारत रत्न 2001 में। इसके अलावा बिस्मिल्लाह खान को पद्म विभूषण दिया गया था 1980 में। पद्म भूषण है, अब पद्म विभूषण है सेकंड, भारत रत्न के बाद सेकंड जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है सेकंड। थर्ड है पद्म भूषण, चौथे स्थान पर पद्मश्री। तो इन्हें चारों ही मिल चुके हैं। पद्म विभूषण 1980 में, पद्म भूषण 1968 में, पद्मश्री 1961 में। तो ये बिस्मिल्लाह खान
कब कब मिले हैं अवार्ड थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इन्हें 4 अवार्ड मिल चुके हैं। तो पद्मश्री सबसे पहले 1961 में मिला बिस्मिल्लाह खान, उसके बाद 1968 में पद्म भूषण मिला, 1980 में पद्म विभूषण मिला, 2001 में भारत रत्न मिला। नेक्स्ट बात करूं रविशंकर की। रविशंकर दोस्तों सितार वादक हैं, इन्हें भारत रत्न मिला 1999 में। इसके अलावा पद्म विभूषण इन्हें मिला 1981 में और पद्म भूषण मिला 1967 में। नेक्स्ट है दोस्तों शिव कुमार शर्मा। अब शिव कुमार शर्मा है, ये संतूर और तबला वादक, विशेषकर संतूर वादक है ये। इन्हें पद्मश्री मिला 1991 में। शिव कुमार शर्मा को 1991 में पद्मश्री और पद्म विभूषण जो सेकंड हाईएस्ट नागरिक सम्मान है वो 2001 में मिला शिव कुमार शर्मा को पद्म विभूषण। विश्वमोहन भट्ट हैं मोहन वीणा के प्लेयर हैं विश्वमोहन भट्ट। विश्वमोहन भट्ट को भी पद्म भूषण मिल चुका है 2017 में और पद्मश्री मिला था 2002 में। विश्वमोहन भट्ट याद रखिएगा नाम। अब विश्वमोहन भट्ट मोहन वीणा इंपॉर्टेंट है, इनका साथ साथ याद रखना कौन से प्लेयर हैं ये, किस वाद्य यंत्र के। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के प्लेयर हैं, इन्हें पद्म भूषण विभूषण दोनों ही मिल चुके हैं। हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूट के हैं, बांसुरी के हैं, ठीक है, बांसुरी के प्लेयर हैं हरिप्रसाद चौरसिया। इन्हें 1992 में पद्म भूषण थर्ड हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है और पद्म विभूषण 2000 में मिला। चौरसिया हरिप्रसाद चौरसिया को 2000 में पद्म विभूषण। नेक्स्ट है दोस्तों जाकिर हुसैन। अब जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र के वादक है तो आप कहेंगे तबला वादक है। जाकिर हुसैन तबला वादक जिन्हें पद्मश्री 1988 में, पद्म भूषण 2002 में और पद्म विभूषण है वो 2023 में मिला है। जाकिर हुसैन को 2023 में पद्म विभूषण मिला, वो तबला वादक का काम करते हैं, क्या, तबला वादन। नेक्स्ट है दोस्तों अल्लाह रखा खां। अल्लाह रखा भी तबला वादक हैं और इन्हें पद्मश्री 1977 में मिला है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1982 में दिया गया। अब अल्लाह रखा है तबला वादक। भजन सोपारी संतूर वादक, बता भी चुका हूँ, भजन सोपारी संतूर। पद्मश्री इन्हें 2004 में मिला था भजन सोपारी को। अलाउद्दीन खान सरोद वादक है। अलाउद्दीन खान है सरोद वादक, ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन खान, ये सभी सवाल ऑलरेडी पूछे हुए हैं, ठीक है। अलाउद्दीन खान सरोद वादक हैं। पद्म भूषण इन्हें 1958 में दिया गया। पद्म विभूषण अलाउद्दीन खान को 1971 में दिया गया। नेक्स्ट दोस्तों अली अकबर खान। अली अकबर खान भी सरोद वादक। अलाउद्दीन खान और अली अकबर खान दोनों ही सरोद वादक हैं। अली अकबर खान को पद्म विभूषण 1989 में जो सेकंड हाईएस्ट है 1989 में और पद्म भूषण 1967 में अली अकबर खान को मिला, सरोद वादक है। उन्हें 1991 में मैक ऑर्थर फेलोशिप प्राप्त हुई और प्रतिभा अनुदान प्राप्त करने वाले वो भारतीय संगीतकार हैं पहले। नेक्स्ट है दोस्तों याद रखना यहाँ पर अली अकबर खान हैं प्रतिभा अनुदान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जिन्हें मैक ऑर्थर फेलोशिप प्राप्त हुई। अरविंद पारिक में बताया था, इंपॉर्टेंट है, अरविंद पारिक सितार वादक है। अरविंद पारिक सितार वादक और 2018 में अरविंद पारिक को पद्म भूषण दिया गया। सितार वादक अरविंद पारिक पद्म भूषण 2018। पंडित बुद्धा द्वितीय, अब द्वितीय अद्वितीय है तो स्टार है। पंडित बुद्धा द्वितीय मुखर्जी है वो सितार वादक है। पद्म भूषण मिल चुका है पंडित बुद्धा द्वितीय मुखर्जी को 2019 में, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों पंडित किशन महाराज। पंडित किशन महाराज तबला वादक का काम करते हैं। पंडित किशन महाराज तबला वादक और किशन महाराज को 2002 में पद्म विभूषण सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड मिल चुका है और 1973 में किशन महाराज को पद्मश्री से नवाजा गया था। पंडित किशन महाराज हो गए तबला वादक, 2002 में पद्म विभूषण दिया गया। राम नारायण, इंपॉर्टेंट दोस्तों, राम नारायण, अब रंग मिल गया, राम नारायण है तो सारा कुछ रंग मिल गया, सारंगी, ठीक है। राम नारायण सारंगी प्लेयर है, इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया था राम नारायण को 2005 में, ठीक है। 5 हाथ में 5 उंगलियां नारायण, तो 2005 में पद्म विभूषण। पद्मश्री 1976 में, पद्म भूषण 1991 में। आपको पूछ रहे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सारंगी वादक कौन है, वो राम नारायण ही है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सारंगी वादक। नेक्स्ट आपके हैं एम बाला मुरली कृष्ण हैं। इनको ये हैं दोस्तों विशेषकर वायलिन और मृदंगम, जो कर्नाटक का वाद्य यंत्र है, कर्नाटक म्यूजिक का मृदंगम भी कह सकते हो, और वायलिन, ये वायलिन और मृदंगम के वाद्य यंत्र के वादक हैं एम बाला मुरली कृष्ण। कर्नाटक गायक है। 1991 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण, उसके बाद अमजद अली खान, ये पद्म विभूषण 1991 में। अमजद अली खान 2001 में इन्हें पद्म विभूषण, सरोद वादक है ये, तो इनका ध्यान जरूर रखना कौन से वाद्य यंत्र के प्लेयर हैं। अमजद अली खान सरोद वादक। इसके बाद बात करूं
उम्यालपुरम के शिवरामन, उम्यालपुरम के शिवरामन 2010 में पद्म विभूषण, ये कर्नाटक वाद्य यंत्र मृदंगम के प्रतिपादक है। तो ये प्लेयर किसके हैं? मृदंगम के। तो उमाइलपुरम के शिवारमन यानी यू के शिवारमन भी हैं मृदंगम के प्रतिपादक यानी प्लेयर हैं। तो ये ध्यान रखना, शिवारमन यू के शिवारमन मृदंगम की। नेक्स्ट बात करूं दोस्तों, हाफिज़ अली खान 1960 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया हाफिज़ अली खान। अब हाफिज़ अली खान हैं, ये दोस्तों सरोद वादक है। क्या है? सरोद वादक। हाफिज़ अली खान सरोद वादक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। हाफिज़ सरोद, हाफिज़ अली खान सरोद वादक, 1960 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। अहमद जन थिरकवा, अब अहमद जन थिरकवा हैं, ये कौन से वाद्य यंत्र के प्लेयर हैं? तो आप कहेंगे तबला वादक है, 1970 में पद्म भूषण दिया गया। तो अहमद जन थिरकवा तबला वादक, ठीक है, अहमद जन थिरकवा तबला वादक। नेक्स्ट है आपके पालघाट मणि अय्यर हैं मृदंग है जो दक्षिण भारतीय ढोलक कह सकते हो। पद्म भूषण 1971 में दिया गया। पालघाट मणि अय्यर, ध्यान रखिएगा, मृदंग है, पालघाट है तो मृदंग है। नेक्स्ट है दोस्तों एस बालचंदर हैं वीणा वादक, 1982 में पद्म भूषण दिया गया। एस बालचंदर याद रखिएगा, बालचंदर वीणा वादक है। निखिल बनर्जी मेहर घराने से बिलोंग करते हैं, निखिल मेहर घराना, और निखिल बनर्जी हैं दोस्तों सितार वादक। क्या है? सितार वादक। इन्हें पद्म भूषण दिया गया 1986 में, पद्मश्री दिया गया 1968 में। तो निखिल बनर्जी है मेहर घराने से सितार वादक, निखिल स्टार है दोस्तों, सितार है। नेक्स्ट है विलायत खान, भी सितार है, विलायत खान सितार वादक है। इन्हें पद्मश्री 1964 में दिया गया, 1968 में पद्म भूषण दिया गया। विलायत खान सितार वादक। डेबू चौधरी सेनिया घराने से संबंध रखते हैं, डेबू चौधरी सितार वादक है। अब विलायत खान, निखिल बनर्जी, डेबू चौधरी, ये सभी सितार वादक और पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले प्लेयर हैं। तो इनका घराना भी थोड़ा याद रख लेना, सवाल आ जाता है। डेबू चौधरी सितार वादक, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित होने वाले म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हैं। बुद्धा देव दास गुप्ता, बुद्धा द्वितीय वाला तो हो गया था सितार, बुद्धा देव दास गुप्ता सरोद वादक हैं और पद्म भूषण इन्हें 2012 में, पद्मश्री 2011 में दिया गया। बुद्धा देव दास गुप्ता है तो सरोद हैं। नेक्स्ट है आपके अन्नपूर्णा देवी, तो अन्नपूर्णा देवी हैं, ये दोस्तों बैस स्टार, जो बैस सितार हैं उनकी वादक हैं, सितार वादक हैं, जैसे सुरबहार भी कह सकते हो। तो सुरबहार या फिर सितार की वादक हैं अन्नपूर्णा देवी, ठीक है, अन्नपूर्णा देवी हैं सुरबहार की वादक। पद्म भूषण 1977 में इन्हें दिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों मन्ना दे। अब मन्ना दे है हारमोनियम, तबला, सितार, तानपुरा वादक। तो ये बहुवाद्य यंत्र के वादक हैं मन्ना देव, हारमोनियम भी, तबला भी, सितार भी, तानपुरा भी। ये भी पद्म विभूषण 2005 विन कर चुकी है। नेक्स्ट है दोस्तों जनन प्रकाश घोष। तो जनन प्रकाश घोष हारमोनियम और तबला के वादक हैं, फर्रुखाबाद घराने से संबंध रखते हैं। 1984 में जनन प्रकाश घोष को पद्म भूषण दिया गया। तो जनन प्रकाश घोष है हारमोनियम तबला, जनन प्रकाश हारमोनियम तबला। नेक्स्ट दोस्तों निखिल घोष हैं तबला वादक, निखिल तबला वादक। 1990 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया। 1956 में संगीत की एक संस्था संगीत महाभारत की स्थापना भी निखिल घोष ने की। तो आपको पूछ लें संगीत महाभारती की स्थापना, सवाल पूछ ले भाई, संगीत महाभारती की स्थापना किसने की, किस तबला वादक ने की जिन्हें 1990 में पद्म भूषण दिया गया है? तो संगीत महाभारती की स्थापना निखिल घोष ने 1956 में की, इन्हें 1990 में पद्म भूषण दिया गया निखिल घोष। MS गोपाल कृष्णन वायलिन के प्लेयर हैं, MS गोपाल कृष्णन वायलिन प्लेयर, 1975 में पद्मश्री और 2012 में पद्म भूषण से नवाजे गए थे। MS गोपाल कृष्ण वायलिन के हैं। गोपाल यानी कृष्ण जी वायलिन बजाते हैं, वायलिन नहीं फ्लूट बजाते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा रिलेट कीजिएगा, फ्लूट की तरह ही वायलिन, गोपाल कृष्णन। नेक्स्ट है दोस्तों दोरेस्वामी अयंगर। तो डोरेस्वामी अयंगर हैं वीणा वादन है D अयंगर, डोरेस्वामी DS अयंगर। 1983 में पद्म भूषण जीत चुके हैं डोरेस्वामी अयंगर। पंडित जसराज मेवाती घराने से बिलोंग करते हैं, सवाल पूछा हुआ है। ये सिंगर भी हैं, तबला वादक भी हैं। पद्मश्री 1975 में, पद्म भूषण 1990 में, पद्म विभूषण 2000 में जीत चुके हैं। तो पंडित जसराज विशेषकर इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। पद्म विभूषण दिया गया है जसराज जी को 2000 में, और पद्म भूषण दिया गया है इनसे 10 साल पहले 1990 में, और पद्मश्री दिया गया है इससे 15 साल पहले 1975 में।
अब नेक्स्ट है दोस्तों लालगुडी जयरमन, मैं बता भी चुका हूँ। लालगुडी जयरमन वायलिन वादक हैं, पद्मश्री 1963 में और पद्म भूषण 2001 में जीत चुके हैं। लालगुडी जयरमन वायलिन के हैं। वीजी जोग भी वायलिन के हैं। वीजी जोग वायलिन प्लेयर हैं, पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले वायलिन प्लेयर वीजी जोग भी इंपॉर्टेंट है। अब्दुल हलीम जफर खान सितार वादक का काम करते हैं। अब्दुल हलीम जफर खान सितार वादन, पद्मश्री 1970 में दिया जा चुका है अब्दुल हलीम को, और पद्म भूषण दिया जा चुका है 2006 में। तो अब्दुल हलीम जफर खान सितार वादन। नेक्स्ट है दोस्तों अरशद अली खान। अरशद अली खान रुद्रवीणा। अरशद अली खान आपको पूछे तो आप कहेंगे रुद्रवीणा, 2008 में पद्म भूषण दिया गया। हाफिज अली खान है, ये दोस्तों सरोद वादक है। बंगश घराना, बंगश घराना हाफिज अली खान बिलोंग रखते हैं। हाफिज अली खान है सरोद, हाफिज है सरोद, सरोद वादक हाफिज अली खान, पद्म भूषण 1960 में दिया गया था इन्हें। सबरी खान सारंगी वादक का काम। सबरी खान सब्र करो सारंगी, सबरी सारंगी, ठीक है, सर सारंगी, ठीक है। सबरी खान सारंगी, पद्म भूषण 2006, पद्मश्री 1992 में दिया गया। सबरी खान है ये सारंगी वादन। नेक्स्ट है दोस्तों सुल्तान खान, तो ये भी सारंगी है। सबरी खान, सुल्तान खान सारंगी वादक। सुल्तान खान किस घराने से संबंध रखते हैं? सीकर घराना। सीकर घराना सुल्तान खान, पद्म भूषण 2010 में दिया गया सुल्तान खान को। जो सारंगी बजाई भाई सबरी और सुल्तान ने सारंगी बजाई। नेक्स्ट है टी एन कृष्णन। टी एन कृष्णन, टी एन कृष्णन वायलिन है। टी एन कृष्णन, अब कृष्णा का नाम ऊपर भी है तो वो भी वायलिन थे, जो एम एस गोपाल कृष्णन थे, और टी एन कृष्णन ये भी वायलिन है, कर्नाटक संगीत। तो कृष्णन है तो वायलिन है, ठीक है। 1992 में इन्हें पद्म भूषण और 1973 में पद्मश्री दिया गया। टी एन कृष्ण, लालगुडी जयरमन और एम एस गोपाल कृष्ण, ये कर्नाटक संगीत की वायलिन त्रिमूर्ति मानी जाती है। अब कर्नाटक संगीत की वायलिन त्रिमूर्ति कौन नहीं है पूछ रहे तो आप कहेंगे कौन कौन है? टी एन कृष्णन है और एम एस गोपाल कृष्णन है, और दोस्तों लालगुडी जयरमन है। लालगुडी जयरमन, टी एन कृष्णन, एम एस गोपाल कृष्णन, तीनों ही वायलिन वादक और कर्नाटक संगीत की वायलिन त्रिमूर्ति माने जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है दोस्तों कुजूर नारायणा मरार। तो ये दोस्तों जो के नारायण मरार हैं, कुजूर नारायण मरार हैं, ये पंचवाद्यम के मास्टर हैं। परकशन वाद्य यंत्र जो पद्म भूषण, परकशन का मतलब हो गया जो ताल ठोक कर बजाए जाते हैं, ताल वाद्य यंत्र है वो परकशन आप कह सकते हो। तो इसमें पंचवाद्य यंत्र वाले हैं कुजूर नारायण मरार, पंचवाद्यम के मास्टर हैं। परकशन जो ताल वाद्य यंत्र के मास्टर है। पंचवाद्यम में कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं? तो ये दोस्तों पंचवाद्य यंत्र एक ऑर्केस्ट्रा, मूल रूप से एक मंदिर कला रूप है जो केरल में विकसित हुई। पंचवाद्यम, पांच वाद्य यंत्र वाली जो कला है वो केरल में विकसित हुई मंदिर कला थी। इसमें चार हैं, तिमिला, मदलम, इलाथलम, इदका, ये ताल श्रेणी के हैं। ये पंचवाद्यम में चार तो है वो ताल वाद्य यंत्र हैं जो प्रकर्षण है, और पांचवा जो कॉम्बू है वो विंड इंस्ट्रूमेंट है, वायु वाद्य यंत्र जो सुशीर है, कॉम्बू सुशीर है। पूछ ले कौन सा पंचवाद्य यंत्र में नहीं आता? तिमिला आता है, ठीक है, तिमिला आता है, मदलम भी आता है, इलाथलम भी आता है। तो मदलम, इलाथलम, तिमिला, इदका भी आता है। अब कॉम्बू है ये सुशीर, ये भी आ जाता है। तो ये ताल वाले जो पंचवाद्य यंत्र के मास्टर माने जाते हैं। तो नारायण मरार है, कुजूर नारायण मरार पंचवाद्य यंत्र के मास्टर हैं, जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया था 2010 में, पद्म भूषण 2010 में दिया गया। तो पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पंचवाद्यम प्रतिपादक एकमात्र हैं, वो है दोस्तों नारायण मरार। नेक्स्ट यहाँ पर है दोस्तों के एस नारायण स्वामी। अब के एस नारायण स्वामी हैं, ये है कर्नाटक वीणा वादक, पद्म भूषण 1977 में दिया गया। तंजावुर शैली के कर्नाटक वीणा वादक हैं के एस नारायण स्वामी। अरविंद पारिक मैंने बता दिया सितार वादक है, पद्म भूषण 2018 में दिया गया। सामता प्रसाद बनारस घराने से बिलोंग रखते हैं। सामता प्रसाद है तबला वादक, पद्म भूषण 1991 में दिया जा चुका है। समता प्रसाद है तबला वादक, ठीक है, समता प्रसाद बनारस घराना तबला वादक। एन राजम, ये बताया भी है वायलिन प्लेयर में एन राजम का भी नाम आ रहा है, त्रिमूर्ति हो गई। वायलिन प्लेयर में एन राजम है, राजा है, कृष्णन वाला आ रहा था तो एन राजम भी वायलिन के। राजम को पद्म भूषण 2004 में दिया गया और पद्मश्री 1984 में। नेक्स्ट दोस्तों सहारण रानी, ये है बैकलीवल। तो सहारण रानी बैकलीवाल सरोद वादक का काम। सरोद वादक सहारण रानी बैकलीवाल, सरोद वादक, पद्मश्री 1968 और पद्म भूषण 2000 में दिया गया था। सहारण रानी बैकलीवाल सरोद वादक है, ठीक है, सरोद वादक है। सहारण रानी सरोद है, सहारण रानी सरोद है। नेक्स्ट दोस्तों उमायलपुरम के शिवारमन, ये बता चुका हूँ आपको। यू के शिवारमन, यू के शिवारमन है तो मृदंग है,
ठीक है, दोबारा आया तो इंपॉर्टेंट याद रख लो भाई, एग्जाम में आ जाए, क्योंकि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों ही यूके शिवारामन को दिया जा चुका है, तो मृदंग के ये प्लेयर हैं। नेक्स्ट दोस्तों एल सुब्रमण्यम। एल सुब्रमण्यम है वो वायलिन के प्लेयर। एल सुब्रमण्यम वायलिन वादक है, पद्मश्री 1998 और पद्म भूषण 2001 में दिया जा चुका है। एल सुब्रमण्यम वायलिन। अहमद जन थिरकवा है, तो अहमद जन थिरकवा भी बता चुका हूँ, तबला वादक है, पद्म भूषण 1970, संगीत नाटक अकादमी 1954। तो अहमद जन थिरकवा तबला वादक है। अंतिम देख लेते हैं टी.एच. विनेक्रम। मैंने बताया आपको टी.एच. विनेक्रम है, ये किस वाद्य यंत्र के वादक है, तो ये है दोस्तों घटम के, घटम के देवता कह सकते हो। टी.एच. विनेक्रम को घटम के देवता कह सकते हो। जो ताल वाद्य यंत्र, ताल वाद्य यंत्र के वादक हैं, ये आघात नहीं अवनद्व हो जाएगा, ठीक है, अवनद्व, आघात अलग। तो ताल वाद्य यंत्र या फिर अवनद्व वाद्य यंत्र, उनके वादक हैं टी.एच. विनेक्रम। अब विनेक्रम है तो घटना घट गई, विनेक्रम हो गया। घटम के देवता के रूप में जाने जाते हैं, और विशेषकर मोरसिंह और घटम के ये वादक हैं, या फिर कह सकते हो ताल वाद्य यंत्र के हैं। अब घटम एक मिट्टी के बर्तन के साथ कर्नाटक संगीत में ये बजाते हैं, उन्हें घटम को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है टी.एच. विनेक्रम को। तो ये टॉप 50 वाद्य यंत्र के प्लेयर हो गए जो एग्जाम में सवाल आते हैं, और कोई ना कोई ये अवार्ड जीत चुके हैं, जिसमें विशेषकर पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न की बात होती है। भारत रत्न वाले 2 हैं, बाकी सभी पद्म अवार्डी हैं, और इनमें भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी कवर हो गए। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये जो म्यूजिक का टॉपिक है, वाद्य यंत्र और वादक की, जहाँ से एग्जाम एक सवाल पूछा जा रहा है। काफ़ी बार क्या होता है, स्टूडेंट कहते हैं भाई पढ़ तो लिया, लेकिन सवाल एग्जाम में कुछ और आ गया। अब और वाली बात नहीं होगी, सवाल इसी में से आएगा। पीडीएफ फाइल आपको रिवाइज करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एक बार वीडियो देख लो, थोड़ा ट्रिकी कंसेप्ट मिल जाता है वीडियो को, और दिमाग में फिट हो जाता है। देखने से, सुनने से मेमोरी बढ़ती है, तो दोनों एक साथ करेंगे ना तो थोड़ा और इजी याद हो जाता है, ये कंसेप्ट रहता है सीखने का। अब यहाँ पर पीडीएफ फाइल भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और न्यू कैंडिडेट टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हो तो टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर सकते हो टेक्स्ट बुक ऐप में। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।